पार बंदन करूं। सदगुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो देश है यह माया का है। आपका देश तो चेतन देश में है, वहाँ बराबर आनंद है। सदगुरु आपको बुला भी रहा है। स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वामी जी भी आपको बुला रहे हैं, और अनंत श्री सदगुरु कबीर साहब भी आपको बुला रहे हैं। अब आप जाने का रास्ता आपको ढूंढना है। अभी आप भजन क्या सुने? संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इतना ही बोलती जो सदगुरु के अनुभवी संत हैं, साधक है, प्रेमी है, वो सीधा चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दियना जर तू है, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो,
इतना सुनती वो सीधा जो है गगन अटरिया में पहुंच जाता है। आगे है चांद सूरज सामा दिया ना जरा तू है ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो। चांद सूरज सामा दिया ना जरा तू है ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। ये चांद सूरज जो सांस की गति चल रही है इसी में जीव भुला हुआ है, ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? 5 25 3 11 फानिया 5 25 3 11 बानिया मनवा बाळन चौधुरिया हो। मनवा बाळन चौधुरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। अब सदगुरु आपको कह रहा है कैसे जाओगे? 5-25 का फंदा लगा हुआ है और मन जो है चौकीदार बन करके खड़ा है, जाने नहीं देगा आपको। तो 5 25 3 11 बनिया मनवा बाळन चौधुरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चल गगन अटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है वो तो सीधा पहुंच जा रहा है, और जो अभी अनाड़ी है, अभी उसको रास्ता नहीं मालूम है, उसी को कबीर साहब कह रहे हैं। तो 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। से जरिया जहवा साहेब का। तो कैसे जाओगे? वही गुरु विधान से जाना पड़ेगा आपको जो है। खिड़की बैठ गोरी चितवा न लागी ऊपरा बाझा झोपड़िया हो। खिड़की बैठ गोरी चितवा न लागे ऊपरा बाझा झोपड़िया हो। से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरणन बलिहरिया हो।
गुरु चरणन बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु। अब संसार का भी थोड़ा सत्संग सुन लो, क्योंकि बिना संसार का सत्संग सुनाए समझ में नहीं आता है। ये संसार है, हम जहाँ रहते हैं बगल में ही मंदिर है। कल की ही घटना है, कल की ही घटना है। हम बैठे हुए थी, मोबाइल में डेली रिकॉर्डिंग होता है, एक एक घंटे का प्रवचन का होता है, और कुछ गुरु भाई बहनों के भजन भी हो जाते हैं। तो मैं डाल देता हूँ, मोबाइल भर गया तो मैं अपना नीचे वाला ऑफिस में जा कर के बैठा, लड़कों से वही करा रहा था। पंडित जी आए और बोले, जो बाहर मंदिर के पुजारी हैं वो आए, बोले आपसे कोई मिलना चाहता है। बड़ा आदर सम्मान के साथ जो है बोले, अरे मैं बोला पंडित जी आपके लिए तो दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। तो बोले नहीं, उसको नहीं आने दे रहे, 2 दिन से आया वो वापस चला गया। तो मैं बोला भेज दीजिए जो है। तो बेचारा आया जो है, मैं बोला बैठिए, शांति से बैठिए। अब समस्या कहाँ आ रही है, वो तो पंडित जी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, साफ सफाई करना, नहाना धोना, और दुनिया भर के प्रसादी आते रहते हैं, अपना खाना पीना और भगवान के भजन करने जो है। अब वो बोल रहे हैं कि जो है हमको भगवान का दर्शन करना है। तो बोला दर्शन कर लीजिए, वहाँ 9 ग्रह है, माता लक्ष्मी है, माता पार्वती है, माता सरस्वती है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, और जो है भगवान विष्णु है, सब लोग तो है उसी मंदिर में, सब है जो है, आप दर्शन कर लीजिए। बोला ऐसा दर्शन नहीं चाहिए, हमको सचमुच का दर्शन चाहिए। अब ये बेचारे पंडित जी बहुत परेशान जो है, सचमुच का दर्शन कहाँ होगा, ये जड़ देश में वो है नहीं। तो बोला नहीं, हमको बताना पड़ेगा जो है। अब पंडित जी बेचारे परेशान, दाढ़ी सफ़ेद। अब वो उनके 2 दिन से परेशान किए हुए हैं। तो मैं बोला ऐसे कैसे बूझ पाएंगे आप जो है, इसके लिए जो है लोग अनेक जन्म ले लेते हैं, अनेक जन्म के बाद भी जो है दर्शन नहीं हो पाता है। इसके लिए तो वेद शास्त्र पुराण जो है सदगुरु खोजने के लिए बोलता है, बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। तो आप बेचारे पंडित जी को काहे परेशान किए हुए हैं, वो जो दर्शन करा रहे हैं आप कर लीजिए। बोला नहीं, हमको सचमुच का दर्शन करना है। तो मैं बोला सचमुच का दर्शन करना है तो आपको गुरु करनी पड़ेगी। तो बोला हम पंडित जी को गुरु बना लेते हैं। तो मैं बोला बना लीजिए, और जैसे वो कहते हैं वैसे करिए। बोला नहीं, हमको तो तुरंत चाहिए। अरे मैं बोला तुरंत वाला काम नहीं है ये, अनेक जन्मों से ऋषि मुनि संत महात्मा दर्शन करके पहुंच नहीं पाए, तो आप कैसे पहुंच जाएंगे। हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा,
कृष्ण गए शूर नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बरसा बगई लजे रहल सयाना। ये कबीर साहब की एक वाणी है, आपने सुना होगा। बोला हाँ हम जानते हैं, कबीर वही ना जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थी। मैं बोला ऐसे ही संसार जानता है, वही कह रहे हैं। हिरणाकुशरा उमड़ गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बरसा गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, अनिर्वक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस दिशि गवना। हिरणाकुश रावण कंस जो है सब लोग चले गए, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि किसी को भी नाम की कहानी समझ नहीं पाए। बोला नहीं वो लोग तो मुक्ति पा गए। अरे मैं बोला आपको कैसे पता मुक्ति पा गए? तो बोला ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ, ऐसा शास्त्र में कह रहा है। तो मैं बोला आप शास्त्र की बात मानते हैं ना? तो बोला हाँ थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। तो मैं बोला दोनों नहीं, सही सही बोलिए, शास्त्र का बात मानेंगे तो शास्त्र के हिसाब से समझाया जाएगा, और शास्त्र की बात बोला नहीं जहाँ मानने वाला आता है मानूंगा, और जहाँ नहीं मानने वाला नहीं मानूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैंने बोला देखिए मानने वाले तो अपने जो है माता पिता को भी नहीं मानते हैं। माता जिसको कह देती है ये तुम्हारा पिता है, उसी को मानना पड़ता है। तो वैसे ही आपको भगवान का दर्शन करा दिया गया जो है, आप दर्शन कर लीजिए, उसी को मान लीजिए। बोला मेरे को इससे संतुष्टि नहीं होती है, कुछ ऐसा समझाइए, ऐसा समझाइए कि मैं एकदम से समझ जाऊं। अरे मैं बोला ब्रह्मा विष्णु महेश समझ नहीं पाए कि माया के देश में आप कैसे समझ जाएंगी? आपको गुरु करना पड़ेगा, वही लखाएगा। तो बोला गुरु बना दीजिए। तो मैं बोला आपको पहचान नहीं ना आएगा। अब वो मान ही नहीं रहे, इधर से घुमा करके उधर से घुमा करके वही बात आ जा रहे हैं। मैंने पूछा आपकी शादी हुई है? तो बोला हाँ मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। मैं बोला कितने बड़े बड़े हैं? तो बोला एक जो है इंटर में पढ़ रहा है, 8वीं में, ऐसे तैसे पढ़ रहे हैं सब जो है। तो मैंने बोला जब आपको जो है प्रभु ढूंढने की इच्छा लगी हुई है तो गुरु कर लीजिए। यहाँ तो पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर में गुरु नानक देव जी का है, संत रविदास जी का है, कहीं से भी उपदेश लेकर के आप कर लीजिए, साधना करनी पड़ेगी। बोला साधना तो हमसे होगा नहीं, हमको कोई बता दे तो बुझ जाऊंगा। अरे मैं बोला आपको बताने से भी नहीं बुझ पाएंगे। बोला कैसे नहीं बुझ पाएंगे? अरे मैं बोला हर चीज़ का नियम होता है, मर्यादा होता है, विधि है, विधान है। आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी पढ़ लेंगे, जब पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। आप तो पंजाबी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, पंजाबी थोड़ा लिख लेंगे, हिंदी थोड़ा लिख लेंगे, अब अंग्रेजी कैसे लिख लेंगे आप जो नहीं जानते हैं? तो बताने से कैसे समझ जाएंगे?
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, ऐसे ऐसे घुमाता है लोग जो है संसार का। मैंने बोला चलिए ठीक है, आपका जो बच्चा जो है 5 साल का है, वो पूछेगा पापा मैं कहाँ से आया, कैसे आया हूँ, मैं कैसे पैदा हूँ, आप बता पाओगे? आप बता पाएंगे उसको? कैसे समझाएंगे? या आपकी पत्नी बता देंगी कि कैसे आया तू? 5 साल का जो बच्चा है आपसे पूछेगा कि जो है आप हमको बता दो मैं कैसे आया, मेरे को समझा दो, मेरे को करके दिखा दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसे ऐसे संसार जो है आपसे प्रश्न करेगा। मैंने बोला आप बता दो। बोला नहीं नहीं, वो तो जब रहते उसका ब्याह होगा, शादी होगा तो जान जाएगा। तो मैं बोला रहते रहते ब्याह शादी होएगा, 20 साल 25 साल बाद तब न जानेगा। तो वैसे ही आपको गुरु का शरण में रहना पड़ेगा, 20-25 साल रहना पड़ेगा, और करते करते आप बुझ जाएंगे जब आपका भी ब्याह शादी हो जाएगा तो। अरे बोला हमारा तो हो गया है ब्याह शादी। मैं बोला अभी ब्याह शादी नहीं हुआ है आपका, अभी आपका जड़ ब्याह हुआ है, जहाँ थोड़ा सुख मिलता है उसके बाद दुख मिलता है। तो आप बता दीजिए, आपके अपने बेटी को ही बता दीजिए जो 5 साल की और 8 साल की है, कि वो जो हम कैसे पैदा हुए, मेरे को करके जानबूझ करके बता दीजिए। यदि आप बता देंगे तो जो है बाबा जी भी बता देंगे आपको। तो बोला नहीं नहीं, ऐसे कहाँ बताया जाता है। तो मैं बोला वही तो पंडित जी बता रहे हैं, वो बताने से आप बूझेंगी नहीं और वो बताया भी नहीं जाता है। बहुत आप भेद को समझिए, ये संसार ऐसी ही है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को जो 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, उसको कैसे बताएगा आप बताओ? वो जब बड़ा होगा, संसार में रहेगा, जब उसके शादी होंगी, विवाह होंगे, तो वो बूझ जाएगा। अरे बहुत तो शादी हो जाने के बाद भी नहीं जानते हैं करना क्या है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, शादी हो जाने के बाद भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं करना क्या है। ये संसार ऐसी ही है। तो वैसे ही जब आपको चेतन उपदेश दिया जाएगा, आपका गुरु संग जो है मिलन करा दिया जाएगा, तो कैसे बूझोगी? स्वामी जी तो रोज ही बता रहे हैं, कबीर साहब रोज ही बता रहे हैं। तो अभी आप बालक हो, जब आप उसी में रहते जो है जब बूझ जाओगे तब न बूझोगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जिस तरह से जो है 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के, 8 साल के बच्चे को बताना मुश्किल है कि तुम कैसे पैदा हुए, वो नहीं बूझ पाएगा। आप कितना भी बता दो वो बूझ नहीं पाएगा, आप वैसे बता नहीं पाओगे। वैसे ही सदगुरु जो है आपको बता नहीं पाएगा। वह तो स्वामी जी कह देते हैं, वहाँ की दृश्य कौन मैं बाराणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अब बोले अब आपका प्रश्न हल हो गया ना। तो बोला ऐसा करना पड़ेगा क्या?
मैं बोला हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसी आप जो है 5 साल की बेटी को आप समझा नहीं पाओगे। हम लोग कह देते हैं तुम्हें भगवान के यहाँ से लाया, मंदिर के यहाँ से लाया, कैसे बताएगा वो? वह परंपरा में नहीं है, नियम में नहीं है, मर्यादा में नहीं है। वैसे ही जो है, जो सदगुरु है, ये माया का देश है। यहाँ दोनों चीज बतानी पड़ेगी। चेतन देश का भी सुख बताना पड़ेगा और जड़ देश का भी सुख बताना पड़ेगा। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो स्वामी जी कहते हैं, मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजिमी, शब्दाया खंडय पार। मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजिमी, शब्दाया खंडय पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब वो बेचारे बड़े चक्कर में फंस गए। मैं बोला नहीं, आप समझा दीजिए तो वैसे आप समझ जाएंगे। तो बोला ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वैसे ही संतों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तरह को कई बैरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। पंडित जो है फटाफट जो है प्लास्टिक में भर करके ले आए, तरबूज खरबूज आम वगैरह ले करके आ गए। अब बोला ये आप लोगों के लिए प्रसादी है। तो हमने बोला भाई हमारा तो खांसी पकड़ रखी है, आप सब लोग खाओ जो है। और मेरे तब तक मेरा काम हो गया मोबाइल का, मैं वहाँ से चला आया। तो ऐसे ही संसार है ये। आपको जानना पड़ेगा तो वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, पिया संग मिलना पड़ेगा, इंतजारी करनी पड़ेगी, बूझना पड़ेगा। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नशी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय। सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो।
फिर बोला आप ऐसा बता दीजिए कैसा है। अरे भाई, आपको बता दिया गया कैसा है, तो बूढ़ नहीं बैसा, तरुण नहीं बालक, सबर कंत हमारे जी। वो गोरा नहीं है, काला नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, मोटा नहीं है, पतला नहीं है, हरा नहीं, श्वेत नहीं, पीला नहीं, लाल नहीं, सब तो स्वामी जी सुरवेद में लिखे हैं। तो है कैसा, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने बताया उनको कि जैसा वो प्रभु है वैसा संसार में कोई चीज़ नहीं है। बोला ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। अरे मैं बोला नहीं है, प्रभु के समान इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। उसका रूप नहीं, रंग नहीं, ढंग नहीं, वो तो आनंद स्वरूप है। वो कैसे पहचान में आएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसको सूरत से पहचाना जाएगा। आपका मन संसार में कहीं भी लगा लो, थोड़ा देर के बाद से वहां से फिर जो है ना दुखित होने लगता है। आपका अब जो है बोला शादी के लिए परेशान है, शादी करना है, इसी लड़के से करना है, इसी लड़की से करनी है, ये करना है, वो करना है, पूरा घर में उपद्रव, परिवार में उपद्रव, सब करके लड़के लड़की रखते हैं और फिर शादी करा दिया जाता है, फिर दुखित रहते हैं। इसका मतलब सुख वहाँ नहीं है। राजा बन जाता है, ये बन जाता है, गद्दी बन जाती है, कुर्सी मिल जाती है, वहाँ भी नहीं होता है। बिजनेस में, व्यापार में लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है, आपको मालूम नहीं है। बहुत से लोग रोज करोड़ों कमाते हैं, आप बोलोगे ऐसा कैसे कमाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में बहुत सी चीजें हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं, आपको समझना होगा। टाटा बिरला के ऊपर जो है अरबों अरबों रुपया कर्जा भी है, अरबों अरबों रुपया उनके पास है भी। तो बहुत आपको हमको धन का क्या जरूरत है। बस हमको तो इतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जामी कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो वह पिया जो है चेतन देश में है, वह सुख जो है चेतन देश में है, संसार में नहीं है। तो जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास,
कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो सदगुरु की जो प्यारे प्यारे हंस है, ये ज्ञान अनंत है। मैं रोज ही बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आगे जब तक सांस रहेगी तब तक बताता रहूँगा। जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। एका साध गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो बोलने लग गए, हम तो जवान हो गए हैं, मेरे जो पत्नी है, 4 बच्चे हैं, अभी तो आप हमको कैसे भी समझाने से हम बुझ जाएंगे। वो तो बच्चा है, मैं उसको कैसे समझाऊंगा। अरे मैं बोला अभी भी आप बच्चे ही हैं, अध्यात्म के लिए बच्चे हैं, अभी बच्चे से भी बच्चे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तब अपने आप ही बुझ जाएंगे। अभी आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। आप जो है बड़े हो गए, 40 साल 45 साल के हो गए जो है, लेकिन अभी भी जो है अध्यात्म में आप जीरो हैं। अभी तो आपने गुरु ही नहीं किया, अभी गुरु ढूंढने में लगेगा आपको, फिर गुरु के मार्ग बताने में चलना पड़ेगा आपको जो है। अभी कहाँ आपने, अभी तो आप बच्चे ही हैं, अध्यात्म के लिए बच्चे हैं। तो अभी जो है आप पहले गुरु ढूंढिए, फिर जो है गुरु के माध्यम से फिर आइए, वही बताएगा आपको। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार आपको इधर से भी फंसाएगा, उधर से भी फंसाएगा। जब तक आप गुरु चरण में नहीं रहोगे निकल नहीं पाओगे। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर उलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी संसार में सबके लिए एक ही संसार है। आपके लिए भी 24 घंटे की दिन रात हो रहा है। आप भी किसी माँ के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये तो अपना कर्म अनुसार है ना। कोई सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कोई चुपचाप आराम से 8 बजे सोता है। तो जैसा आपका रहेगा वैसा ही ना पाओगे आप संसार में। कोई दिन रात अपना बिजनेस में लगा रहता है, उसके पास इतना समय नहीं होता है अपने बच्चों के पास रहे 4 दिन 5 दिन जो है। कोई जा कर के दूर देश में नौकरी करता है, बच्चों से दूर रहता है, तो इतना त्याग करना पड़ता है, तब जा कर के संसार में जो है रोटी रोजी जो है नसीब होता है। और जहाँ पर आपको प्रभु प्राप्त करनी है तो ऐसे चल करके दिखा दीजिए, ऐसा नहीं न होगा। आप देख लोगे, कब देख लोगे? तो वही तो बता रहे हैं, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समार सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समार सखी सूरती फुटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? आप जैसी सदगुरु की जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी है उसको बता रहे हैं। तनि सदीना सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती, पिया मिलन की, यही है जुगती,
कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पियत हर बसला अमरपुर नगरी। पियवा बसलहु अगमपुर नगरी, समार सखी सुरती फुटे नगरी हो। आए सदगुरु की, देखो सदगुरु तो बता रहा है, लेकिन जो 5 साल का बच्चा है वो बुझ नहीं पाएगा ना। वैसे ही आप अध्यात्म में अभी आप जो है कच्चे हो, जब गुरु की धार पर जो है सब नहीं चढ़ पाएगा। अग्निताप सब नहीं सही, सहना खंग सब वार। अग्निताप सब नहीं सहे, सहना खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। अग्निताप सब नहीं सहे, सहना खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो जिसका गुरु प्रेम होगा उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, सीधा चढ़ जाएगा वो। तो संसार का लोक लाज है, इस संसार का लोक लाज भी बड़ा गड़बड़ है। घर में माता है, पिता है। अरे देखो, मैं भी जब बचपन में स्वामी जी का फोटो नहीं मिलता था, उपदेश लिए फोटो नहीं मिलता था, फोटो को जो है फोटो से ले जा करके फोटो स्टेट करवाया। उस जमाने में फोटो स्टेट ऐसे वो जो है स्याही गिरा करके उसके ऊपर जो है छोटे छोटे जो है ना दाने से कैसे कैसे करते थे, बढ़िया नहीं आता था। फिर उसको जो है फोटो को ले गए घर में कहाँ रखेंगे, वो एकदम सीधा रोशनदान में ऊपर जो है बांध करके रखता था। जो है घर में कोई जान जाएगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, तो छुपा करके ऊपर एकदम रखते थे, सीधा रोशनदान में बांध करके जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और जब महारथी संत मिले, आने लग गए मेरे घर जो है, और सबको जो है उपदेश दिया, सबको जितना बोध हुआ। महारथी संत ने कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसको चेतन देश में न पहुंचाया हो, सबको चेतन देश में पहुंचा करके छोड़ा। लेकिन स्वामी जी क्या लिखते हैं, कबीर साहब क्या लिखते हैं, तुम बहुत का जाना वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जाना ठहराना, चलू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा। वहाँ सब नहीं रुकता है, सब लोग नीचे गिर जाता है और गिर करके प्रकृति में आ जाता है। सदगुरु तो सबको दे रहा है, सदगुरु सबको एक समान दे रहा है, लेकिन बूझने वाले सदगुरु की कोई हंस है, कोई हंस नहीं है, वही बूझता है। आधा ऊर्ध की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत
पद पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद, ये बहुत जो है अनेक जन्मों का जो है साधना होती है और सदगुरु की दया होती है, तभी ये मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो आप महान हो, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु का ज्ञान मिला हुआ है। अब थोड़ा मेहनत करके, साधना करके गुरु के चरण को जो है पकड़ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। यही बात तो स्वामी जी कह रहे हैं, इधर से घुमा करके, उधर से घुमा करके, उधर से घुमा करके आपको एक ही बात कह रहे हैं, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप सारा भेद बुझ जाओ, सूरत से वहाँ जाना होता है, ये सब दरवाज़ा फरवाजा सब खुल जाएगा। सूरती शब्द में जोड़ती खुलेगा गगन की वार, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। जब दर्शन हो जाएगा तब क्या होगा, तब क्या होगा? तो वही स्वामी जी लिखे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी की दीप, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी की दीप, लोहायगिनी स्वरूप भया अब कचुरा न भी, भूले मति अभिमानया स्वामी शिवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए गतियान पर भाव। देखो सदगुरु जो है, जैसे अग्नि जो है लोहा को अग्नि जैसा बना देती है एकदम, दोनों में अंतर नहीं रहता है। कब? जब लोहा जो है अग्नि में बराबर रहता है, जहां निकाल दोगे तो लोहा हो जाएगा। वैसे ही आप गुरु के चरण से जहां हटे तो फिर मनुष्य हो जाओगे, और गुरु चरण में रहते रहते जीव भी सदगुरु स्वरूप हो जाता है। आप भेद नहीं समझ में आता है आपको, स्वामी जी यही बात तो कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो हम लोग जीव हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए कि जो है हम जो है जीव हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।